कहीं भी जॉब करते हैं तो वहां पे भी मीटिंग होती है। हमारे परिवार में भी होती है। ऐसा नहीं होता कि परिवार में जैसे कोई काम, हमको नया कोई काम करना है, घर में कोई भी रिनोवेशन वगैरह का कुछ काम है, या घर में किसी भी तरीके से कोई झगड़ा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारे घर मीटिंग होती है। मीटिंग यानी सभा होती है। सभा का मतलब चर्चा होती है किसी भी विषय को लेकर, कि हमें ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमारी किसकी क्या गलती है। इस तरीके की जो बातचीत होती है उसको सभा कहा जाता है ना? क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, यहाँ भी पक्षियों की सभा हो रही है। तो पक्षियों में सभी आ जाएंगे। जंगल में तो सभी तरह के प्राणी रहते हैं, छोटे बड़े सब तरह के प्राणी रहते हैं ना जंगल में। मैम चैप्टर 4। हाँ, चैप्टर 4 पक्षियों की सभा। यानी एक जंगल है, उस जंगल में सभी तरह के, कोई भी जंगल हो, जंगल में सभी तरह के प्राणी रहते हैं, छोटे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, है ना? तो एक जंगल की कहानी है जिसमें सभी तरह के प्राणी हैं और उनकी सभा हो रही है, यानी उनकी मीटिंग हो रही है। किसी एक विषय को लेकर वो सब चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए, अगर हमारा जीवन किसके ऊपर निर्भर करता है? मैम पानी और ऑक्सीजन पर। तो बेटा, पानी और ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर कर, प्रकृति में सब कुछ आ गया। प्रकृति में वायु भी आ गई, जल भी आ गया, और जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी आ गए, जो अन्न पैदा हो रहा है वो भी आ गया, सब कुछ आ गया, पहाड़ नदियां सब कुछ आ गया प्रकृति। तो एक मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर प्रकृति में ये पशु पक्षी भी आ जाते हैं, अगर पशु पक्षी ना हो तो हमारा जीवन संभव है? नो मैम। नहीं। क्यों? क्योंकि पशुओं से भी हमें बहुत सारे काम होते हैं। अगर पशु ना हो तो हमें दूध कहाँ से मिलेगा? पशु ना हो तो हमें जो सर्दियां होती हैं, सर्दियों में हम जो है कपड़े, गर्म कपड़े पहनते हैं, वो हमें कहाँ से मिलेंगे? है ना? पशु ना हो तो कितनी चीजें ऐसी हैं, जो गंदगी साफ करने वाले भी बहुत सारे पक्षी हैं, तो गंदगी साफ कैसे होगी? यानी हर व्यक्ति का, हर पशु पक्षी का, हर किसी ना किसी रूप में प्रकृति के लिए वो जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है। हर किसी का अपना एक रोल है। अगर हम ये कहें कि गाय नहीं होंगी तो चलेगा, पर ऐसा नहीं है। हम कहें भैंस नहीं होंगी तो चलेगा, पर ऐसा नहीं है। घोड़े नहीं होंगे तो चलेगा, पर ऐसा नहीं है। व्यक्ति के जीवन में हर चीज एक महत्व रखती है। पेड़ पौधे ना हो तो हमारा जीवन संभव है? नो मैम। नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा जीवन पेड़ पौधों के ऊपर ही निर्भर है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे हम सांस नहीं ले सकते हैं। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। वैसे ही जीव जंतु नहीं होंगे तब भी हमारा जीवन जो है संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ हमारे जीवन में सुख सुविधाओं के नए नए साधन जुड़ते जा रहे हैं। हम आज जो है भौतिकता की ओर जा रहे हैं। हम जो है साइंस को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, सारी किसने दी है? साइंस ने। लेकिन हम किसी ना किसी रूप में प्रकृति का हनन भी कर रहे हैं, यानी प्रकृति को गलत तरीके से प्रयोग भी कर रहे हैं। मोटर, कार, एसी, फ्रिज, जनरेटर, जितनी सुख सुविधाएं हैं, किंतु वास्तव में इन सब के द्वारा हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर हवा, जल, वायु इन सबको दूषित भी कर रहे हैं। अगर एसी की हवा अंदर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ठंडी लगती है, तो उससे बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वो वहां जाके आप देखो कितनी गर्म हवा लग रही है। उसके सामने कोई बैठ सकता है? क्यों?
आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे आप बड़े शहर में अहमदाबाद में रहते हो, गर्मी इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमने प्रकृति का गलत उपयोग कर रहे हैं। प्रकृति का गलत उपयोग होने के कारण गर्मी ज्यादा हो रही है, बारिश कम हो रही है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो इन सब के कारण कौन है? हम और आप। जितनी भी हम लोग अपने अपने लिए सुविधाएं कर रहे हैं। अब जैसे कि लोग मोटे हो रहे हैं, हजार तरह की उनको बीमारियां हो रही हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग काम नहीं करते हैं। खाते तो खूब अच्छा अच्छा है, लेकिन हम काम नहीं करते, जिसके कारण हमारा मोटापा बढ़ रहा है। जिसके कारण हम बस बैठे बैठे खा रहे हैं, तो हम मोटे ही होंगे। हजम करने के लिए हमें काम भी करना जरूरी है। जब हम अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डालते रहोगे, गाड़ी चलाओगे नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा, क्या होगा? गाड़ी चलाना जरूरी है। अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो देखा होगा आपने, खड़े खड़े भी गाड़ियां खराब हो जाती हैं। वैसे ही शरीर है, उसको जितना हम अच्छे से चलाएंगे। पहले के लोग बहुत ज्यादा परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे, वो जितना खाते थे उतनी ज्यादा परिश्रम करते थे, जिसके कारण उन्होंने जो खाया वो सारा उनका पच गया। उन्होंने परिश्रम किया तो पच गया और उनका शरीर स्वस्थ रहा। मशीन है, उसको जितना ज्यादा चलाओगे उतनी अच्छी रहेगी। मशीन को जब नहीं चलाओगे तो उसमें जंग लग जाएगी। वैसे ही हमारा शरीर क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि हम खाते तो अच्छा अच्छा है, लेकिन हम उस हिसाब से काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तो हमारे शरीर बढ़ ही रहा है ना, और हजार तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो हमने जो कुछ भी, हाँ मैम, व्हाट इज द मीन ऑफ परिश्रम? परिश्रम यानी मेहनत करना। जैसे दौड़, अब बच्चे हैं, अब बच्चों के लिए अब कोई क्वेश्चन करे कि मैडम बच्चे क्या मेहनत करेंगे? अरे बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, बच्चे यही काम परिश्रम करेंगे ना, और क्या करेंगे? खेलना दौड़ना, इन सब से भी बच्चे जब ज्यादा, तो आप लोग जो भी खाना खा रहे हो, आप मानो कहीं घूमने गए, घूमने जब जाते हो अच्छे से खा पी के गए, लेकिन कहीं भी मार्केट भी अगर पैदल निकल गए, तो जब घर आते हो तो आपके लिए प्यास भी लगेगी, आपको भूख भी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो है परिश्रम किया, आप वहां तक गए, आपका पसीना शरीर से निकला, जिसके कारण आपको भूख लग रही है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत जरूरी है, लेकिन हमने क्या किया है कि हमने सुख सुविधाएं बढ़ाई हैं, लेकिन जिन सुख सुविधाओं के कारण हमारे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आपने अपने दादा दादी को देखा होगा, वो लोग इस उम्र पे भी सही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समय पे मेहनत की थी। वो खाते थे, लेकिन उसके अनुसार वो परिश्रम भी करते थे। और हम लोग खाते हैं, लेकिन उस हिसाब से परिश्रम नहीं कर रहे हैं। हम एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन प्राकृतिक हवा में जाने का कष्ट नहीं करते। प्राकृतिक हवा कभी देखो तो एसी की हवा से ज्यादा अच्छी लगती है, नहीं लगती? बोलो। यस मैम, लगती है। है ना? तो हमने प्रकृति का बहुत जो अच्छी दुरुपयोग लगती किया है। है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। उसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, अब आपका 1 ही मिनट रह गया है, लेकिन इसके बारे में अब पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण क्या क्या होता है? कि 3 तरह के प्रदूषण होते हैं पर्यावरण प्रदूषण, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे अपनी बुक में। आज का काम आपका यही है, होमवर्क, कि आप बुक में से पढ़ेंगे। और आपको पता भी है पर्यावरण प्रदूषण 3 तरह का होता है, वायु, ध्वनि और